श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भावय्य सद्भिः एव अयम् अद्वयेन च कल्पितः भावापि अद्वयेनैव तस्मात् अद्वैता शिवा। जहाँ अन्य है वहाँ समस्या है। भागवत महापुराण में एक कथा आती है। दत्तात्रेय भगवान को पूछा जाता है कि आप ऐसे जो है कहाँ से सीखा, कौन है आपके गुरु? तो दत्तात्रेय भगवान ने कहा मेरे 2 दर्जन गुरु हैं। जो दरिद्री होते हैं उनका एक गुरु होता है। तो मेरे 2 दर्जन गुरु हैं। तो फिर हमने किससे क्या सीखा वो बता रहे थे। तो एक कन्या जिनके यहाँ भिक्षा के लिए गए थे, धान कूट रही थी, तो उसने सोचा कि महाराज जी को डिस्टर्ब होगा, इसलिए हाथ के कंगन निकाल डाले। फिर कूटना शुरू किया तो फिर आवाज हुई। फिर एक एक कंगन रखा, फिर आवाज नहीं हुई। तो महाराज जी ने कहा भाई तुम धान तो कूट रही थी, तुम्हारे कंगन की आवाज कैसे नहीं आ रही थी? तो उसने कहा कि आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई डोंट पुट ऑन बैंगल्स। तो उसने कहा कि पहले हो रही थी, अनेक जब थे तो मैंने निकाल दिए, 2-2 ही रखी, फिर भी आवाज हो रही थी। जब एक हो रहा है तब आवाज नहीं होती। उसने सहज कह दिया और ये उपदेश दत्तात्रेय भगवान को मिल गया। इसीलिए गुरु किसको कहते हैं? गुरु कहते हैं जब हम सीखने को तैयार हो और हमारी सीखने की क्षमता हो और उसके अनुसार हम स्वयं को बदलने को तैयार हो, इस तत्व को कहते हैं गुरु। बाहर से तो कितना भी झंझट करते रहो, सीखने को तैयार ही नहीं, तो फिर काहे का गुरु? इसलिए अद्वैता शिवा, केवल अद्वैत तत्व ही पवित्र है। यहाँ तक हमने देखा था। कुतश्च अद्वैता शिवा नानाभूत पृथकत्वम अन्यस्य अन्यस्मात् यद अत्र दृष्टम तद अशिवम भवेत्। यह अद्वैता इतनी पवित्र शुद्ध मंगलमय क्यों है? तो कहते हैं नात्म भावेन नानेदम न स्वेनापि कथंचन न पृथक ना पृथक किंचित इति तत्त्वविदो विदुः। नहीं अत्र अद्वये परमार्थ सत्यात्मनि प्राणादि संसार जातम इदम जगत आत्मभावेन परमार्थ रूपेण निरूप्यमाणम नाना वस्तु अनंतरम भूतम भवति। देखो ये जगत की जो विविधता है, इस विविधता का जब हम विश्लेषण करेंगे तो पता चलेगा ये विविधता वास्तविक नहीं है। वास्तविक का तात्पर्य क्या है? वस्तु से संबंधित वास्तविक। तो इस जगत में सत्य वस्तु क्या है? सत्य वस्तु परमात्मा है। तो वो एक ही है, वो अनेक नहीं है। उस पर अनेकता थोपी गई है। जैसे पत्थर है, पेड़ है, पशु पक्षी है, मनुष्य है, ज्ञान है, अज्ञान है, रोग है, स्वास्थ्य है, इस सब में एक कॉमन जो डिनोमिनेटर है वह है सत्ता मात्र। तो परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो यह जो विविधता है वो कहीं नहीं है। देखो इसलिए न आत्मभावेन नाना इदम न स्वेनापि कथंचन। उसी प्रकार से अपने आप में देखे जाए तो हम ये कहेंगे क्या कि जैसे सांप और रस्सी ये अलग अलग है, ये अलग अलग भी नहीं है, एक भी नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं।
दो वस्तु जैसे गाय घोड़ा अलग अलग है, इसी प्रकार से रस्सी के ऊपर में जो भिन्न भिन्न अध्यारोपित होकर के वस्तु दिख रही है वो अलग अलग है, हम कैसे कहेंगे? हो सब अलग अलग है ना। इस प्रकार से न पृथक न अपृथक किंचित, इसलिए इस परमात्मा तत्व से कुछ भी अलग भी नहीं है, एक भी नहीं है, क्योंकि कुछ है ही नहीं। और इसीलिए तत्वविदो विदुः, इसको इस प्रकार से यह परमात्मा तत्व को जानने वाले अच्छी तरह से समझते हैं और अनुभव करते हैं। इसलिए इस जगत में जब तक के हम इस अद्वैत तत्व का स्वयं अनुभव नहीं करेंगे तब तक के सब में वही तत्व है समझ में नहीं आती बात। फिर ये सवाल ये है कि ये किसको समझ में आता है? अपने को तो नहीं आ रहा बाबा समझ में, किसको समझ में आता है? तो यहाँ बताते हैं वीतराग भय क्रोधैः मुनिभिः वेद पारगैः निर्विकल्पो ह्ययं दृष्टः प्रपंचोपशमः अद्वयः। तो किसने कहा ये? वीतराग भय द्वेष क्रोधादि सर्वदोषैः सर्वदा मुनिभिः, जिन्होंने अपने जीवन से ये सब चीजें हटा दी है। विगत राग, किसी भी प्रकार की आसक्ति, अटैचमेंट किसी भी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति के प्रति नहीं है। और वो असल में देखा जाए, जरा ध्यान से सुनना, असल में देखा जाए तो अटैचमेंट इज एन इल्यूजन। अटैचमेंट नाम की वस्तु नहीं है। इतना समझ में आ जाए तो बहुत हो गया। जैसे हम पूरे दुनिया में घूमते रहते हैं इधर से उधर, तो हमको लोग पूछते स्वामी जी आप इतने घूमे हो, आपको सबसे अच्छा स्थान कौन सा लगा? तो मैं कहता हूं सच बताऊं को झूठ? तो बोले एक आध बार सच बोला करो। तो ठीक है सुनो, फिर हम उनको बताते हैं आपका दिल सबसे बढ़िया है। तो उनको गुदगुदी होते, नहीं 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 स्वामी जी ऐसी बात देखो महाराज, इस दुनिया में ये अच्छा ये बुरा केवल मानसिक कल्पना मात्र है। कोई भी किसी के साथ अटैच नहीं होता। जब एक मरता है दूसरा रोता है तो रोने वाले के डायलॉग सुनने जैसे होते हैं, अब मेरा क्या होगा? मतलब इसके मरने से कोई मतलब नहीं, मतलब अपने से है। मैं तो उसके सिवा जिंदा नहीं रह सकती, क्या करे कैसे करे, ये होगा हो गया, थोड़ी देर के बाद सब खत्म हो जाता है। उसके बाद ये आउट होते ही नहीं, बैटिंग जारी है। देखो महाराज, इसीलिए किसी भी प्रकार से अटैचमेंट संभव नहीं है। देखो हम सुषुप्ति अवस्था में जब प्रवेश करते हैं, अनुभव करते हैं, उस समय हमारा देहात्म भाव शून्य हो जाता है ना। तो हम देह से भी कहां अटैच है? देह से यदि अटैच होते तो स्वप्न और सुषुप्ति ये दोनों अनुभव आने ही नहीं चाहिए, लेकिन आते ना। तो हम किसी को अटैच है, ये कल्पना है, वास्तविकता नहीं है। जैसे रूप रंग सबको प्रकाशित कर रहे हैं, किसी को भी अटैच नहीं है। हमारी श्रवण शक्ति सभी शब्दों को ग्रहण करती है, किसी को अटैच नहीं है। मन में भी सभी प्रकार की वृत्तियां आती है, किसी भी वृत्ति को मन अटैच नहीं है। इसी प्रकार से चैतन्य में सभी प्रकार के भाव प्रकट होते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि। यह चैतन्य किसी को भी अटैच नहीं है। इस समझदारी से जीना माने वीतराग भय क्रोध। तो विगतः राग, उसके बाद भय। भय क्यों होता है? भय होता है अन्य के कारण। द्वितीया त्वयि भयम भवति, अंधेरी रात हो, जंगल हो, और डर डर के आदमी क्या होगा, कैसा होगा, क्या होगा, कैसा, कोई तो आ तो नहीं जाएगा, और ऐसा विचार करते करते सो गया। सोने के बाद अपनी पुरानी गायकी शुरू कर दी,
उधर से शेर जा रहा था और डर के भाग गया। तो शेर के लिए अन्य था, इसीलिए शेर को डर लगा, और ये लायन अग्रवाल इनको कोई डर नहीं। तो द्वितीयात् वही भयम भवति, जब अन्य की प्रतीति को सत्य माना तभी व्यक्ति के हृदय में डर निर्माण होता है। फिर द्वेष, द्वेष का भी अन्य का ही होता है। उसी प्रकार से क्रोध भी अन्य पर आता है। तो ये सभी के सभी जो जनरेशन है ना 2G 3G, ये पहला स्कैम यही है कि हमारे अंतःकरण में कोई इच्छा प्रकट हो गई, कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आया, जिसके कारण कामना पूरी नहीं हुई इसके प्रति द्वेष आया, कामना पूरी हो गई तो लोभ आया, जिसके कारण कामना पूरी हो गई उसके प्रति राग हुआ। देखो ये सब ऐसे फैलते शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जिससे ये सभी दोषों से हमेशा के लिए मुक्त हो गए हैं मुनि भी मननशील ही। और ये कौन जो मननशील है, ये सभी बातें देखो, जितनी दुख का कारण बेवकूफी है, बेवकूफी से हटने के लिए केवल चिंतन एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। जैसे अंधकार को हटाने के लिए प्रकाश के सिवा कोई उपाय नहीं है, इसी प्रकार से इस गलत विचारों को केवल योग्य विचारों से ही हटाया जा सकता है। गलत विचारों को बंद करके नहीं हटाया जा सकता। देखो इसीलिए वेदांत और योग में ये मूल भेद है। योग कहता है चित्त वृत्ति निरोधा, तो ठीक है, जब तक के निरोध है तब तक ठीक है। उसके बाद जैसे कर्फ्यू होता है तो सब लोग घर में बैठे रहते, कर्फ्यू उठा कि एकदम धूम धड़ाके से बाहर दुकानों में जाते हैं। इसी प्रकार से जब तक ये प्राणायाम का कर्फ्यू है तब तक के ध्यान है, उसके बाद भी धूम धड़ाका है। इसीलिए महाराज मुनि भी मननशील ही, जिन्होंने योग्य प्रकार से चिंतन किया है, विवेकी भी, और जिनको यह विवेक हो गया है कि एक ही सत्ता पर ये अनेकता अध्यारोपित है, औपाधिक है, और यह औपाधिक ही व्यक्तित्व सुखी दुखी होता है। इस पर आप यदि सूक्ष्मता से चिंतन करना शुरू कर दो ना, तो आप देखेंगे जहां आप दुखी हो गए एकदम स्विच ऑफ कर दीजिए, कौन दुखी हुआ है, तो पता चलेगा पत्नी दुखी हुई है। फिर चिंतन करो, क्या मैं जन्म से पत्नी हूं? नहीं। फिर इसके साथ पाला पड़ा तब से पत्नी हूं। अब 24 घंटे इसके साथ थोड़ी रहना है, जब सामने है तो ठीक है, बाद में अपना मजे में रहो। एक लड़का शादी किया और उसके दोस्तों ने बताया, पहले ही दिन से पत्नी को दबा के रखना, नहीं तो सर पे चढ़ बैठेगी। तो क्या करे? बोले प्यार पूर कुछ नहीं होता, डांट के बाद क्या करो, चाय ले आओ, नहीं तो वो नहीं ले आती, वो बेचारे घबरा करके ले आए। इसके बाद कपड़े ले आओ, नहीं तो ले आते। अब ये रोज ये करो, वो तो नहीं तो। एक बार वो कुछ काम में बिजी थी और इनको नहाना था और जा रहे थे, मेरे नहाना है, कपड़े कहाँ है, ले आओ, नहीं तो गर्म पानी कहाँ है, ले आओ, नहीं तो। उसने कहा नहीं तो क्या? बोले मैं ठंडे पानी से नहाऊंगा। तो करेंगे क्या? जब तक आदमी डरता है ना तभी तक पब्लिक डराती है महाराज। देखो विवेक होना चाहिए। ये दुनिया हमको तभी तक आकर्षित करती है जब हमने दुनिया के वस्तु व्यक्तियों को महत्व दिया है। जब ये विवेक जागृत होगा तो कोई भी समस्या जीवन में नहीं। इसलिए विवेकी भी वेद पार गई ही। और इससे सबसे महत्व की बात क्या है? हमारे ज्ञान की नींव क्या है? हमारे ज्ञान की नींव, ध्यान से सुनना, कार्य ब्रह्म है कि पर ब्रह्म है? कार्य ब्रह्म में हम आ जाते हैं हिरण्यगर्भ तक।
जिसमें फिर ऊर्ध्व मूल मदशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम जो है ना, ये हिरण्यगर्भ तक की स्थिति है। फिर इसमें भूर्भुव स्वः जना महातमः सत्यम ऊपर चले जाएंगे, और नीचे अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल यहां तक चलेंगे, और वही चक्कर है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वसा, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवृत्तिसा, अधो गच्छन्ति तामसा। यही कब तक के शटलिंग करते रहेंगे? पर हर जगह वही कहानी है, कोई कहानी में फर्क नहीं है। देखो, आहार निद्रा भय मैथुनंच, चाहे देवता होवे, चाहे मनुष्य होवे, चाहे कुत्ते होवे या मच्छर होवे, सब में यही बातें चल रही है। इसकी सिवाय, चार के सिवा दुनिया में है क्या? इसीलिए यह जो सापेक्षता का क्षेत्र है कार्य ब्रह्म, इसमें यदि न्यू करके अपनी साधना करेंगे तो यही होगा कि मैंने ऐसे ये किया, फिर मुझे ऐसा चित्र दिखा, और फिर ऐसे महात्मा आए, उन्होंने मुझे कहा जाओ तुम्हारा भला होगा। तब से मैं देख रहा हूं भला तो हुआ ही नहीं, फिर मैं देख रहा हूं वो कब आएंगे, आए ही नहीं। इस चक्कर में मत पड़ना। हमको जगत से कुछ भी नहीं चाहिए। देखो, प्रहलाद जी के जीवन में जब आता है, कहते हैं नरसिंह भगवान, प्रहलाद तुमको क्या चाहिए मांगो। बोले कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं मांग लो। फिर हमको तो नियम है ना, जब दर्शन देते हैं तो देना पड़ता है। अब ये पीछे ही पड़े कि मांगो मांगो, तो उन्होंने क्या कहा कि यार आपको मुझे कह रहे हैं मांगो, तो निश्चित मेरे हृदय में कहीं ना कहीं कोई इच्छा बची होगी, इसीलिए आप कह रहे हैं। इसीलिए मैं यही मांगता हूं कि मेरे हृदय में एक भी कामना न हो। ये मांगो। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदयस्थिताः, जब हमारे अंतःकरण में एक भी कामना का दाग नहीं रहता, उसी क्षण अत्र ब्रह्म समश्नुते। इसीलिए अध्यात्म का तात्पर्य इच्छाओं की पूर्ति यदि ये हो गया तो कार्य ब्रह्म में फंसे। तो इसलिए वेद पारगै वेदार्थ तत्वज्ञैहि ज्ञानिभिः निर्विकल्पः सर्व विकल्प शून्य अयम आत्मा दृष्टा उपलब्धः वेदांत अर्थ तत्परैहि। तो जो वेदांत के अर्थ में तत्पर है, तत्पर माने वही उनके लिए पर है, इससे बढ़कर के कुछ नहीं है। तो प्रपंचोपशमः, प्रपंचः द्वैत भेद विस्तार तस्य उपशमः अभावः। तो जहां द्वैत के विस्तार का संपूर्ण अभाव है, ऐसे आत्म तत्व को यस्मिन् स आत्मा प्रपंचोशमः अतः एव अद्वयः विगत दोषैः एव पंडितैः वेदांतार्थ तत्परैः सन्यासिभिः परमात्मा द्रष्टुम शक्यः। तो ये हमको क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि हम में ये ऊपर की बातें नहीं है, और जिनमें यह वेदांत का अधिष्ठान लेकर के तत्व चिंतन जीवन में यह काम क्रोध लोभ इत्यादि से मुक्ति होकर के जब बैठेंगे, तब जाकर के तत्व कर अमलकवत यमई वेश वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। जब हमको परमात्मा को छोड़ करके अन्य कुछ भी नहीं चाहिए, तब जाकर के परमात्मा अपने आप को प्रकट करता है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। इस प्रकार से न अन्य ही, हमारे जैसे नहीं, न अन्य ही रागादि कलुषित चेतो भी स्वपक्षपाती पाती दर्शन ही तार्किक ही इति अभिप्राय। तो जो केवल तर्क में लगे हुए, तू मैं करने लगे हुए और काम क्रोध लोभ इत्यादि में फंसे हुए, उनको परमात्मा का दर्शन असंभव है। इसीलिए खाना खाने के लिए 2 मिनट भी नहीं लगते, बनाने के लिए घंटे लग जाते हैं। इसी प्रकार से तत्व के दर्शन के लिए एक क्षण भी नहीं लगता। हमारे स्वामी खंडान जी कहते थे कितना समय लगता है, तो बोले समय और प्रयत्न उतना लगता है जितना एक पत्नी को स्त्री होने में लगता है। पत्नी की स्त्री होने में कितना प्रयत्न और कितना समय लगता है? अरे मामा, पत्नी तो स्त्री ही होती है,
उसको प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं, प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं, समय भी नहीं लगता। इसी प्रकार से हमको कुछ प्राप्त थोड़ी करना है, वो तो तत्व अपना स्वरूप ही है, क्योंकि हम भटक रहे हैं, वहां से हमको वापस आना है। इसलिए यस्मात् सर्व अनर्थ प्रशमन रूपत्वात् अद्वयम शिवम अभयम, क्योंकि ऐसा है इसीलिए सभी अनर्थों का अभाव जिसमें है, ऐसा परम अद्वैत तत्व यही अभयात्मक है। तस्मादेवं विदित्वैनम अद्वैते योजये स्मृतिम अद्वैतम समनुप्राप्य जड़वल्लोकमाचरे। इसलिए अतएव विदित्वा एतम अद्वैते स्मृतिम योजये। इसीलिए ध्यान से सुनना, ध्यान के समय जब हम बैठते हैं तो हमारा ध्यान जब प्रकृति प्रधान होता है तब हम कंसंट्रेशन के चक्कर में फंसते हैं। तो पहले तो आसन की सिद्धि में बैठे घंटे बैठे रहेंगे, उसके बाद फिर मन को एकाग्र करना है तो सामने मोमबत्ती जलाएंगे और उसके ऊपर देखते रहेंगे, बिल्कुल नहीं ऐसा। एक सज्जन आए थे कैवल्य धाम लोनावाला में, और हमको फिर बाद में बताया, इंट्रोडक्शन किया स्वामी जी, ये बहुत त्राटक विशेषज्ञ है। क्या? तो बोले ये सूर्य पर त्राटक करते हैं, घंटों तक सूर्य को देख सकते हैं। बोले इससे क्या होता है? बोले इससे इनको भूख प्यास नहीं लगती। तो बोले मैं संपूर्ण विश्व को ये सिखा रहा हूं, त्राटक करो, भूख प्यास की समस्या खत्म हो जाएगी। ये कोई बात हो? पूरी लाइफ किसमें लगाई? सूर्य की तरफ देख रहे। ये समझ में नहीं आता, अन्य के तरफ त्राटक करेंगे तो अपने से दूर जाएंगे। देखो, अपने से जब दूर जाते हैं तब जड़त्व में नष्ट हो जाते हैं, तब अज्ञान में खत्म हो जाते हैं। इसलिए इसको ठीक से समझ लेना कि हमारी ध्यान की प्रक्रिया प्रकृति प्रधान न होगी। प्रकृति प्रधान होगी तो आप आसन करोगे और आसन सिद्धि के तात्पर्य हो जाएगा बस एक आसन में बैठे कड़क होकर, तंदूरी रोटी कड़क। नहीं तो फिर बिल्कुल आसन में बैठे हैं, प्राणायाम करेंगे तो बस उसी में लगे हुए हैं। इन सबका प्रयोजन क्या है? देखो, इसी प्रकार से जब करेंगे तो जब ये 1000 माला होती है, थैला गले में रख देते, उसमें 1000 मणियों की माला होती है, और फिर वो अड़क जाती है बीच में थर्मामीटर से। देखो, ये सब द्रव्य प्रधान, प्रकृति प्रधान सब चल रहा है। देखो, जब राम शब्द का उच्चारण होता है उस समय अपनी रसना पर राम का अवतरण होता है। भगवान के नाम में रस है। यदि भगवान उतरे तो केवल शब्द मात्र उतरा, अर्थ नहीं उतरा तो केवल नॉइस। जैसे चॉकलेट खाते हैं ना, वैसे भगवान का नाम लेते हैं। इसी प्रकार से जब ध्यान के लिए बैठे तो हमारा ध्यान कहाँ है? प्रकृति प्रधान है कि ज्ञान प्रधान है? तो ज्ञान प्रधान होगा तो पहले प्रकृति से छुटकारा पाओ, तो देहात्म भाव की निवृत्ति। अब इसमें लगे रहो, अब खेलो मेडिटेशन। देह से अन्य होकर के रहने का तात्पर्य क्या है, इस पर चिंतन करो। चित्त वृत्ति निरोध मत करना। यदि हम देह से अन्य हैं, ये अनुभव कैसा होगा, इस पर चिंतन करो। देखो,
देह से अन्य क्या है? देह से अन्य आकाश है। आकाश का अपना कोई आकार नहीं। देह अनेक है, आकाश एक है। देह में लंबाई चौड़ाई है, आकाश में लंबाई चौड़ाई नहीं है। देह का आदि मध्य अंत होता है, आकाश का आदि मध्य अंत नहीं है। देह में विकार होते हैं, आकाश में विकार नहीं होते। तो देह से अन्य होना माने गगनोपमोहम, आकाश तुल्य है। इसमें हमने पाया कुछ नहीं, यही अपना स्वरूप है। इसलिए यहां कहते हैं तस्मात् विदित्वा एतम अद्वैते योजयेत् स्मृतिम, अपने मन को इस अद्वैत में लगावे, बाहर के चक्कर में ना लगावे। और हम बैठे फिर तो स्वामी पता नहीं आजकल बड़ी मुश्किल हो रही, क्या हो गई? लाइट दिखता है नहीं, कल परसों दिख रहा था, आज लाइट ही नहीं दिख रहा, क्या करूं? बल्ब को बदलो, फ्यूज हो गया होगा। जो अनुभव आके चला जाता है उसके चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो उसी में लगे रहे। फिर अपने ध्यान की जो बातें किसी के साथ डिस्कस मत करना। तो तुम्हारा ध्यान क्या हो रहा है आजकल? आजकल यार तबला बज रहा है। तबला जो मेरे से तो ढोलक बज रहा है। क्यों? तुम कहाँ गए? पंजाब में, पंजाबियों को ढोलक बज। अरे रामा, इसमें से निकलो, ये सब मानसिक विकार है, इससे कोई लेना देना नहीं। इसलिए अद्वैते स्मृतिम योजयेत्, अद्वैत अवगमाय एव स्मृतिम कुर्यात् इत्यर्थः। इस एकमेवा द्वितीय को पहचानने के लिए ही सब साधना है। अनेकता नाम रूप के कारण होती है, ध्यान से सुनना। नाम और रूप दोनों भी आकाश के कारण ही संभव है। आकार का आधार आकाश है और शब्द आकाश का ही तन्मात्रा है। देखो, यदि हम आकाश तुल्य रहे तो क्या होगा? रूप से परे चले गए और शब्द के परे चले गए तो नाम रूप का अभाव हो गया। जहां नाम रूप है वहां संसार है, जहां नाम रूप नहीं वहां संसार नहीं। और नाम रूप दोनों का आधार आकाश है, लेकिन आकाश का अपना ना कोई रूप है ना कोई नाम है। ये बहुत ही सहज बात है। जहां आपने नाम लिया, अनेकता आ गई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक हमारे मित्र है, उन्होंने हमको एक कैसेट दी। बोले स्वामी जी, ये हमारे गुरुजी हैं, ये ऐसा हमसे जब करवाते हैं, आपके पास तो लैपटॉप है, आप तो सब जानते हैं, हमको इसकी सीडी बना के दे दो, MP3। मैंने कहा ठीक है। हमने उसको लगाया, अपने इस पे MP3 कन्वर्ट करके दे दी। बोले आप अपने लिए रख लो। मैंने मुझे नहीं चाहिए, आप किसी और को दे देना, मुझे नहीं चाहिए। बोले नहीं, ये बहुत पावरफुल मंत्र है। बोले ठीक है।
मंत्र का हम ये जो बता रहे हैं ना, किसी पर टीका निंदा के लिए नहीं, इसको प्रतिपक्ष भावना करते हैं, हम इसमें फंसे ना, इसके लिए उनका जब इस प्रकार से था, ओम श्री राम जय जय राम, ओम श्री राम जय जय राम, ओम श्री राम जय जय राम, ओम श्री राम जय जय राम। जब होने के बाद विक्षेप ज्यादा, शांति कम। देखो, शब्द का आधार लेकर के जब हम शांति में पहुंचते हैं, तब शब्द और शांति दोनों के परे चले जाते हैं। देखो, इसीलिए शास्त्रीय संगीत में व्यक्ति शब्द के परे चले जाता है। तो अद्वैते योजयेत स्मृतिम तच्च अद्वैतम अवगम्य अहम अस्मि परम ब्रह्मेति विदित्वा अशनाया आदि अतीतम साक्षात अपरोक्षाद अजम आत्मानं सर्वलोक व्यवहारातीतम जड़वल लोकम आचरेत। तो इस तत्व को एक बार हमने अनुभव कर लिया, उसके बाद पब्लिक को बताना मालूम है, अपने को तो अद्वैत मिल गया, अपना काम हो गया, अब अपना देखो बाबा, अपने से नहीं मिलता। तो कहते हैं अप्रख्यापयन आत्मानम अहम एव विदहा इति अभिप्रायः। अपना एडवर्टाइजमेंट मत करना। स्वामी गड़बड़ानंद श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ बोर्ड लगा दिए। देखो, इस चक्कर में कभी मत पड़ना। जगत में ऐसे रहे कि कोई हमको पहचाने तक नहीं। साधना जितनी सूक्ष्म होती है उतनी प्रभावित होती है, प्रभावशाली होती है। इसलिए किसी भी प्रकार से इस चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि यह किसी को दिखाने की नुमाइश नहीं है। इस प्रकार से यह जो तत्वदर्शी है, इसका आचरण कैसा होगा? कया चर्यया लोकमाचरेत् इत्याह निस्तुति निर्नमस्कारः निस्वधाकार एव च चलाचर निकेतश्च यदि यादृच्छिको भवेत्। तो कहते हैं स्तुति निर्नमस्कारः, ना तो किसी की तारीफ सुने ना किसी तारीफ करे। सबने मुझे नमस्कार क्यों नहीं किया? नमस्कार करो, फिर आपको आशीर्वाद मिलेगा। ना किसी को आदर देना है ना किसी से आदर लेना है, जड़वत चले, अन्यथा व्यक्ति इसमें फंस जाता है। ये भगवान की माया ऐसी विचित्र है। एक सज्जन हमको कह रहे थे कि महाराज यहाँ के लोग बहुत ईगो वाले हैं। मैं तो बिल्कुल, मैंने ईगो का त्याग कर दिया है, इसीलिए मैं सामने सामने नहीं करता। मैं तो एकदम पीछे जाकर के जूते हैं वहां बैठ के सुनता हूँ। हमने कहा जूती का डर होगा कि कोई ले जाएगा, इसीलिए वहां बैठते हो। हाँ, किसी भी प्रकार से जगत में सत्य बुद्धि होगी तभी ये सब बातें होगी। जगत में सत्य बुद्धि नहीं होगी तो ये अपने आप गायब हो जाता है। निस्तुति निर्नमस्कारः निस्वधाकारः, इसी प्रकार से त्यक्त सर्व बाह्य क्षणा प्रति प्रतिपन्नम परमहम सपरिव्राजत इति अभिप्रायः। जगत में ऐसे रहे, ना कहीं फंसना है, ना कहीं रहना है, ना कहीं जाना है। चरैवेति चरैवेति, कहते हैं बहता पानी और चलता बाबा जी अच्छे रहते हैं। पानी जब बहना छोड़ देता है तो सड़ना शुरू हो जाता है। देखो, इसी प्रकार से किसी एक स्थान में बैठ करके वहां एक बार बैठ गए तो बैठ गए। एतम वही तमात्मानं विदित्वा इत्यादि श्रुते तद्बुद्धया तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणाः इन गीता ऑल्सो द टीचर सेज सेम। उसके पश्चात चलम शरीरम प्रतिक्षणम अन्यथा भावात अचलम आत्म तत्वम। तो यहाँ शब्द क्या है? कहते हैं चलाचल निकेतश्च। निकेत माने मकान,
चल अचल निकेतस्य। चल माने देह, देह में रहते हुए भी जो अपने अद्वैत निष्ठा में दृढ़ है वो है चल अचल निकेत। देखो, माने हम इस समय कैसे हैं, हम देहात्म भाव से जी रहे हैं, लेकिन वो महात्मा कैसे होते हैं, वो देह के माध्यम से प्रकट होते हैं, देहात्म भाव से नहीं जीते। देखो, चल अचल निकेतश्च, फिर यदि यादृच्छिको भवेत, फिर यह जो संत है यादृच्छिको भवेत, जो है सब ठीक है, जो आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा वो भी ठीक है, किसी भी प्रकार का दुराग्रह नहीं। देखो, किसी भी प्रकार का नहीं। जहां व्यक्ति के अंतःकरण में दुराग्रह आ जाता है वहां हमने जगत को सत्य माना है। जब दुराग्रह नहीं होता तब जीवन बड़ा सरल चलता है। बहुत दुराग्रह हो गया तो फिर परेशानी होती है। इस प्रकार से यादृच्छिको भवेत्। फिर अब अंतिम इसमें कहते हैं तत्वमाध्यात्मिकं दृष्ट्वा तत्वं दृष्ट्वा तो बाह्यतः तत्वीभूतस्तदा रामः तत्वादप्रच्युतो भवेत्। तत्वम आध्यात्मिकम दृष्ट्वा, ये बहुत महत्व की साधना है। पहले हमको अपने आप को पहचानना है। आध्यात्मिकम तत्वम दृष्टा। जब तक कि हम अपने आप को ठीक से नहीं पहचानेंगे जगत में परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। होगा भी तो मन की कल्पना मात्र होगी। देखो, ये कितनी सहज बात है। यदि हम अपने को किसी भी उपाधि के साथ जोड़ते हैं तो जग को भी उपाधि युक्त ही पहचानेंगे। हमने अपने को पैसे की उपाधि के साथ जोड़ा, तो पैसे की उपाधि के साथ कैसे जोड़ते हैं? या तो हम अनिल है या तो मुकेश है। मालूम है? आज मुझे एक एसएमएस आया, धीरू भाई अंबानी ने अपना वसीयतनामा पहले ही कर दिया था, ए नील मुकेश। देखो, तो जब हमने अपने आप को पैसे की उपाधि के साथ जोड़ दिया, या तो अमीर हो गए या गरीब हो गए, तो दुनिया को कैसा देखेंगे? ये दुनिया गरीब और अमीरों की बनी हुई है। और गरीब हो गए तो जो अमीर है उनके प्रति द्वेष और गरीबों के प्रति सहानुभूति, संसार शुरू। परमात्मा कहां देखेंगे? यदि हमने अपने आप को देह माना है तो स्त्री पुरुष भेद हो गया। फिर पुरुष स्त्री की मजाक उड़ाते हैं और स्त्री पुरुष की मजाक उड़ाते हैं। हमने अपने को एनआरआई माना है तो एनआरआई और इंडियन, रिक्वायर्ड इंडियन और आरआई, नॉट रिक्वायर्ड इंडियन और एनआरआई। देखो, इस प्रकार से यदि हमने अपने आप को चैतन्य रूप से चेतन सत्ता के रूप में पहचाना है तो ये संपूर्ण विश्व केवल वही मात्र है। इसीलिए यहां कहते पहले तत्वम आध्यात्मिकम दृष्ट्वा, उसके पश्चात तत्वम दृष्ट्वा तु बाह्यतः, फिर बाहर हमको भगवान का दर्शन होगा। तो बाह्यम पृथ्व्यादि तत्वम आध्यात्मिकम च देहादि लक्षणम रज्जु सर्पवत स्वप्न मायादि वच्च असत वाचारंभणम विकारो नामधेयम। तो यदि हमने अपने देह को केवल अपने पर अध्यारोपित एक उपाधि स्वीकार की है तो ये संपूर्ण नाम रूप की जो उपाधि जिसका जग बना हुआ है, यह नाम रूप की उपाधि का हम तभी त्याग कर सकते हैं जब हमने अपने देहात्म भाव का त्याग किया है। जब तक कि हम अपने आप को देह मान करके बैठेंगे तब तक के परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। इसीलिए हम आपको 10 बार इन
एम्फसाइज कर रहे हैं कि ध्यान में पहले देहात्म भाव का निराश होवे और आत्मा च सबाह्याभ्यंतरो यजः अपूर्वः अनंतरा अबाह्या कृष्ण आकाशवत् सर्वगता सूक्ष्म अचला निर्गुण निष्क्रिय निष्क्रिय तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि इति श्रुतेः। फिर अपना स्वरूप क्या है? अपना स्वरूप ये है जिसमें अंदर बाहर की कल्पना नहीं है, जिसमें आदि मध्य विकार प्रकार आकार संकार का कोई चक्कर नहीं है। ऐसा जो आत्मरूप से इति एवं तत्वं दृष्ट्वा तत्वीभूत तदा रामः न बाह्यरमणः। और इसमें निष्ठा होने के बाद फिर बाह्य वस्तु में रमण नहीं होता, न बाह्य रमणः यथा तत्वदर्शी क्वचित चित्तः मम चित्तम आत्मत्वेन प्रतिपन्न चरितम चलम अनुचलितम आत्मानं मन्यमानाः तत्वाचलितम देहादिभूतम आत्मानं कदाचित मन्यते प्रत्युतोहम अहम आत्मतत्वात् इदानीम इति। लेकिन जो इसको समझते नहीं वो कहते हैं कि मन यदि विक्षेपित है तो आजकल मेरा आत्मा जरा बाहर गया है छुट्टी पर, यदि मन शांत है तो आजकल तो बस प्रभु के दर्शन। ये सब मन की खेल है, चाहे मन विक्षेपित रहे चाहे मन शांत रहे। जैसे आकाश में चाहे तूफान आ जाए चाहे आग लग जाए, आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से उपाधि के धर्म के द्वारा जो प्रभावित नहीं होता वही अपने स्वरूप में इदानीम अस्मि तत्वीभूता इति तस्मा आत्मजो न भवेत्। आत्मनः एक रूपत्वात् स्वरूप प्रवचन असंभवाच्च। ऐसा क्यों? क्योंकि जब अन्य है ही नहीं, जैसे सांप को यदि हमने अध्यारोपित किया रस्सी पर, तो यहाँ अध्यारोपित सांप जो है वो रस्सी को कभी भी पॉइजनस नहीं बना सकता। और यदि सांप चला गया तो अच्छा हो गया, झंझट खत्म हो गई, नहीं, था ही नहीं तो जाएगा कहाँ? इस प्रकार से सदा एवं ब्रह्मास्मि अप्रकृता भवेत। इसलिए हमेशा इसी अनुभूति में रहे कि किसी भी हालत में अपना जो यह अद्वैत तत्व की निष्ठा है उससे किसी भी हालत में डगमगाए नहीं। तो तत्व सदा अप्रच्युत आत्मतत्व दर्शनो भवतु इति अभिप्रायः। उदाहरण के लिए बता दें, शुनिदैव शोभाके च पंडिताः समदर्शिनः समम सर्वेषु भूतेषु। इस प्रकार से जो सबके प्रति समान है उसके लिए उपाधि के भेद दिखते हुए भी अन्यता और अनेकता निर्माण नहीं करते। इस प्रकार से यह वैतथ्य प्रकरण में हमने स्पष्ट रूप से देखा कि जैसे स्वप्नावस्था एक मिथ्या प्रत्यय है, उसी प्रकार से जागृत अवस्था भी मिथ्या प्रत्यय है। इस मिथ्या प्रत्यय में कैसे रहे? नाटक के रूप में अपना अपना रोल प्ले करते रहे, लेकिन कहीं भी फंसे नहीं। अब हम अद्वैत प्रकरण प्रारंभ करते हैं। ओंकार निर्णय उक्तः प्रपंच उपशमः शिवा अद्वैतः आत्मेति प्रतिज्ञा मात्रेण। तो सबसे पहले हमने देखा कि पहला प्रकरण जो था कि उसमें उपनिषद के सिद्धांत बताए क्या कि ओंकार निर्णय उक्तः, ओंकार का निर्णय बता दिया कि यह जिसमें यह प्रपंच उपशम किसी प्रकार के द्वैत का अभाव है वही शिव है, वही अत्यंत पवित्र है, वही आत्मा है, यह पहले बता दिया। फिर ज्ञाते द्वैतम न विद्यते इति च, फिर बताया कि जिसने इस अद्वैत तत्व में निष्ठा कर ली है उसके लिए द्वैत का कोई सवाल ही नहीं, वो खत्म हो गया। तत्र द्वैत भावास्तु वैतथ्य प्रकरणेन, तत्र द्वैत अभावस्तु वैतथ्य प्रकरणेन स्वप्न माया गंधर्व नगरादि दृष्टांत ही दृश्यत्वाद अनंतत्वाद आदि हेतु भी तर्केण च प्रतिपादितः। फिर हमने दूसरे अध्याय में वैतथ्य प्रकरण में देखा कि यह जो द्वैत है किस प्रकार से ये मिथ्या है। उसमें अनेक प्रकार के हमने उदाहरण लिए, स्वप्न का लिया, माया का लिया, गंधर्व नगर का लिया,
और जो दृश्य होता है वो नष्ट होता है, वो सत्य नहीं होता, इत्यादि अनेक प्रकार से चिंतन करके हमने देखा कि यह द्वैत वास्तविक नहीं है, यह केवल प्रतीति मात्र है। अद्वैतम किम आगम मात्रेण प्रतिपत्तव्यम आहोस्वित तर्केण अपि इति अतः आह शक्यते तर्केण अपि ज्ञातुम। तो क्या हम इस अद्वैत तत्व को केवल क्योंकि उपनिषद ने कहा है इसलिए मान लें, या इसको भी हम चिंतन के द्वारा, तर्क के द्वारा इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि नहीं, यह अद्वैत मात्र है, इसमें द्वैत की संभावना नहीं। क्या हम ऐसा चिंतन करके तर्क के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? बोले हाँ जी, जरूर कर सकते हैं। तत् कथम इति अद्वैत प्रकरण आरभ्यते। तो ये कैसे संभव है, ये बताने के लिए अब यह अद्वैत प्रकरण प्रारंभ होता है। उपास्योपासनादि भेद जातम सर्वम वितथम केवलश्च आत्मा अद्वयः परमार्थ इति स्थितम अतीते प्रकरणे। अब इसलिए पिछले प्रकरण में क्या बताया कि यदि केवल एक तत्व मात्र है तो उपासना, ये जो भी बाकी बताया है शास्त्रों में, वो सब मिथ्या हो जाएगा। और ऐसी स्थिति हो गई तो फिर हमने आज तक जो उपासना करी है उसका क्या होगा, हमने आज तक जो कुछ किया है उसका क्या होगा। ऐसी स्थिति आने के बाद कहते हैं पहले अपनी स्थिति को समझ लो। कहते हैं उपासनाश्रितो धर्मो जाते ब्रह्मणि वर्तते प्रागुत्पत्ते रजम सर्वम तेनासौ कृपणः स्मृतः। कृपण माने कंजूस, कृपणः फलहेतवः। कृपा माने सेल्फ पीटी। जो व्यक्ति अपने आप को हीन दीन समझता है वो कृपण कहा जाता है टेक्निकली। तो कहते हैं कौन है ये लोग कृपण? उपासनाश्रित उपासात्मानः मोक्ष साधनत्वेन गतः उपासकोहम मम उपास्यम ब्रह्म। तो जो परमात्मा की उपासना करते हैं, देखो उपासना में और तत्व चिंतन में क्या भेद है, मूल भेद। उपासना जो होती है वो कर्तृतंत्र होती है और जो ज्ञान है वो वस्तु तंत्र होता है। देखो ये माइक है, माइक वस्तु है, अब इसको हम कुछ नहीं कर सकते। अब बोलना हमको है, अब हम अच्छे बोले, बुरे बोले, ठीक ना बोले, ये तो हमारे हाथ में है। इसी प्रकार से उपासना करने वाले पर अवलंबित होती है। जो ज्ञान है वो तत्व पर अवलंबित होता है। तो उपासना में हमको बताया सुबह उठ करके नहा धो लो। यदि बिना नहा के मेडिटेशन करें तो चलेगा, लेकिन फिर आपको बासा ब्रह्मन मिलेगा। फ्रेश ब्रह्मन चाहिए तो नहा के आ जाओ। इस प्रकार से उपासना में कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ऐसा करे वैसा करे ना करे, ये सब संभावना है। लेकिन यह तत्व चिंतन ज्ञान में ये संभावना नहीं है। स्पेड इज ए स्पेड एंड डायमंड इज ए डायमंड, नो चॉइस। तो ऐसे जो है, जो उपासना मोक्ष साधनत्वेन गतः उपासकोहम मम उपास्यम ब्रह्म, तो इनके बाद कहते हैं तद उपासनम कृत्वा जाते ब्रह्मणि इदानीं वर्तमानः अजम ब्रह्म शरीर पातात् पूर्वं प्रतिपत्ते प्रागुत्पत्तेश्च अजमिदं सर्वम अहम च। फिर इनकी उपासना क्या है? अभी तो मैं जन्म लिया हो ना, इसीलिए कार्य ब्रह्म की उपासना करता हूं, और जब ये देह पतित हो जाए तब फिर मैं कारण ब्रह्म में चला जाऊंगा। इस प्रकार से इनकी विचारधारा चलती है। यदात्मको हम प्राग उत्पत्ते है इदानीं जाते ब्रह्मणि च वर्तमानः उपासनया पुनः तदेव प्रतिपत्ते इति एवं उपासना श्रितः धर्म साधको ये नैव क्षुद्र ब्रह्म एव एतेन असौ कारणे कृपणो दीनो अल्पकः स्मृतः।
क्योंकि ये कार्य ब्रह्म में फंसे हैं, इसीलिए हमेशा डर डर के जीते हैं। आप देखेंगे मैक्सिमम जो उपासना करने वाले हैं उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, डर डर के जीते। देखो आज हमारा ये था, आज हमने जप करना था, लेकिन आज मैं सुबह भूल ही गया, जप ही नहीं किया, क्या गया पता नहीं, दिन मेरा पूरा खराब हो गया। डर डर के जप करना था लेकिन नहीं किया, अब क्या किया। एक बार हम खाना खा रहे थे कहीं, एक अम्मा खड़ी थी, अब हम कब कौन क्या क्यों करते हमको भी पता नहीं होता। खड़ी थी, हमने कहा इधर आओ अम्मा, आगे न बैठो, यहाँ बैठी। फिर मैंने अपने थाली में से रोटी काटी, दाल सब्जी लगा के खिलाई, फिर दूसरे लिए फिर चटनी लगा के खिलाई, और वो बेचारी खा रही, और बाकी माताएं आ कर रही है, लेकिन वहां नहीं जा रहा है। ये होने कि भैया अभी उठो जाओ, अब मैं खाऊंगा अपना। फिर मैंने अपना खाना शुरू कर दिया। अब उसके पश्चात वो परेशान, देखो तुम कितनी लकी हो, स्वामी जी ने अपने थाली से तुमको खिलाया, हमको तो बुलाया भी नहीं। क्या खिलाया, क्या हो गया? मेरा आज गुरुवार का व्रत था। अब मुझे पता नहीं ये पाप हुआ कि पुण्य हुआ। अब यदि मैंने ये व्रत तोड़ दिया तो मेरा क्या होगा? देखो, ये डर डर के जीना यह साधना नहीं है। डर के क्यों जीते हैं हम? द्वितीयात् वही भयम भवति। देखो, शास्त्र जो बताते हैं हमको परेशान करने के लिए थोड़ी बताते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर उठना चाहिए, ये बता करके शास्त्रों को क्या मजा आता है क्या? अच्छी नींद खराब करी उसकी, अच्छा उठ बेटा उठ, सोता है, अब मुझे मजा आया। नहीं, इसी प्रकार से तपस्या करते हैं, कष्ट देने के लिए नहीं करते तपस्या, अपने में आत्मविश्वास जागृत करने के लिए तपस्या करते हैं। देखो, जाड़े के दिनों में ठंडे पानी में रहना, गर्मी के दिनों में आग तापना, इससे ये देखना है कि हम कितनी सहन शक्ति अपनी है, केवल ये पब्लिक को दिखाने के लिए नहीं। इसीलिए यह जो उपासना में तपस्या में लगे हैं, क्षुद्र ब्रह्मवेत्ता, एक क्षुद्र है, घटिया टाइप के। कारण क्या? कृपणः दीनः अल्पकः। ये दीन दयाल होकर के अपने, हे भगवान तेरा तुझको अर्पण सब लागे मेरा। जो डर डर के जीता है वह भगवान पर डाउट करता है। हमको, हम जो कहते हैं ना भगवान पर हमारी श्रद्धा है, विश्वास है, भगवान पर श्रद्धा विश्वास है, तो भय कहां से आया? हम केवल कहते हैं कि हमारी भगवान पर एकदम श्रद्धा है, एक्सेप्ट LIC, योगक्षेमं वहाम्यहम्। LIC पर हमारी श्रद्धा है, और वही शब्द भगवान से चुराए है, उस भगवान पर श्रद्धा है। एक बार तो चांस दो मेरे को, देखो वो सिद्ध कर देगा। उसी के कारण आज तक हम जो कुछ है वो है, लेकिन अहंकार मूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। तो स्मृतः निज नित्य अज ब्रह्मदर्शिभिः इति अभिप्रायः। इसीलिए जो यह अद्वैत तत्व में निष्ठावान है, उनको इन चीजों में कभी भी आकर्षण नहीं होता, कभी नहीं होता। समझो आपके पास कोई सिद्धि आ गई, किसी के कमर को हाथ लगा दो तो कमर ठीक हो जाएगी। व्हाट नेक्स्ट? जब तक कि कुछ करना इस दुनिया में है, तब तक कि हम द्वैत में हैं। जब हो रहा है, इसीलिए साधु संत कभी क्लेम नहीं करते कि मैंने ये किया है, तब हो रहा है, प्रभु की दया लीला चल रही। तो
केनोपनिषद में बताते हैं ना, यद वाचानब विदितम ये न वागब विद्यते तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जिस वाणी के द्वारा तुम भगवान की स्तुति कर रहे हो, यह वाणी का विषय नहीं है, लेकिन जिसके कारण वाणी में स्तुति करने की क्षमता है वह परमात्मा है, और वह परमात्मा तुम स्वयं हो। तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, वह ब्रह्म तुम हो, कोई और नहीं है। और विद्धि मात्र, केवल उसको जानना मात्र है, पहचानना मात्र है एव, और बाकी कुछ नहीं करना। उसके पश्चात फिर दुनिया का गेम खेलते रहो। पहले हम देह से जीते थे, देह के लिए जीते थे, अब हम उसी देह में रहते हैं, लेकिन देह के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं। ये मूलभूत भेद आ जाता है। सबाह्याभ्यंतरम अजम आत्मानं प्रतिपत्तुम अशक्नुमन अविद्या दीनमात्मानं मन्यमः जातोहम जाते ब्रह्मणि वर्ते तत् उपासनाश्रितः सन् ब्रह्म प्रतिपत्से इति एवं प्रतिपन्नः कृपणो भवति यस्मात्। इसीलिए जो केवल इस कार्य ब्रह्म में लगा है और इसी में फंसा हुआ है कि बस यहाँ से तो अपने को सिद्धलोक में जाना है या स्वर्गलोक में जाना है, ब्रह्मलोक में जाना है, वो तो इसी उपासना को आधार लेकर के वही फंसा हुआ है। इसीलिए आप देखेंगे इन लोगों के इस मार्ग से जो जाने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही दुनिया भर के नियम होते हैं। बाया दयना, कौन सा काल है, इस काल में ये करना कि नहीं चाहिए, फिंचुई आ जाती है, इधर दक्षिण दिशा उधर उत्तर दिशा है। घर का दरवाजा, स्वामी जी ने पूछा था, स्वामी जी घर का दरवाजा किस तरफ खोलना चाहिए? ऊपर। इसी में फंसे हैं। अरे निकलो बाबा, ये जीवन का अंतिम सत्य नहीं है। और इसमें इतने फंस जाते हैं कि दूसरा कुछ नहीं। इसी प्रकार से कई बार लोग, अब हमको काफी लोग समझ गए, हमसे बात नहीं करते, पता नहीं क्या मिलेगा। हाँ मेरी, कौन सी माला पहनने से अच्छा होता है? देखो, हाइब्रिड माला पहन, ऑर्गेनिक हाइब्रिड माला, ये कौन सी होती है? एक रुद्राक्ष, एक स्फटिक, और इसके बाद एक तुलसी का, और एक मणि, एक चांदी का, एक सोने का, इस प्रकार। उससे क्या होगी? भगवान भी कंफ्यूज हो जाएंगे। महाराज, जिसमें हम अपने स्वरूप के पास रहेंगे ना, ये सब दुनिया का झमेला एकदम आनंद ही आनंद है। तो उसी में जिंदगी भर फंसे रहते हैं, निकलो उसमें से निकलो। अतः वक्षाम्य कार्पण्यम अजातिम समताम गतम यथा न जायते किंचित जायमानम समन्ततः। इसलिए अहम वक्षामि, अब मैं बताने जा रहा हूं अकार्पण्यम अजातिम समताम गतम। अजातिम, जिसका जन्म नहीं होता, अकृपणताम अकार्पण्यम। अकार्पण्य माने कृपणता का भाव जिसमें होता है वह कार्पण्य। अकार्पण्य माने कृपणता माने परिचिन्नता। ये शब्द अर्जुन ने भगवद गीता में उपयोग में लाया है, आपको याद होगा तो। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। जब गीता का पाठ करते हैं ना तो बड़ा आनंद आता है। वहां वो रो रहा है, नये तद्विद्मः कतरन्नो गरीयो, नये तद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वादे मजरिवानो जेहु। भगवान के मुझे डांट रहा है। तो कार्पण्यम अजातिम समताम गतम अतः वक्ष्यामि अकार्पण्यम अकृपणम भावम अजम ब्रह्म। तो कार्पण्य दोष क्या है?
हमने अपने स्वरूप को भुला दिया है और अपने आप को देह मान के बैठे हैं। अर्जुन ने अपने योद्धा की भूमिका को भूल गया था और उसने अपने आप को किसी का पोता, किसी का शिष्य मान लिया था। यही कार्पण्यता उसमें आ गई थी। अपने स्वरूप को भूल करके अन्य ही अपने को समझ लेना, यही कार्पण्यता है, यही कृपणता है। और इसी के कारण व्यक्ति के अंतःकरण में अपने प्रति दया का भाव होता है। नहीं, हम तो गरीब विचार है, हम आपके जैसे थोड़ी है, हम तो बेवकूफ है, आपके इतने नहीं। किसी भी प्रकार से अपने आप को हीन दीन मत समझ लेना बाबा। तो तद्धि कार्पण्यास्पदम यत्र अन्य अन्यान पश्यत तद अन्य श्रोति अन्य द्विजानाति तदल्पम तदमत्यम। जहां अन्यत्व होगा वो परिच्छिन्नता होगी, जो परिच्छिन्न होगा वो छोटा होगा, छोटा होगा वो नष्ट होगा, जो नष्ट होगा वो जो दुख देगा। लेकिन अपना जो स्वरूप है उसमें ना तो अन्य की कल्पना है, ना तो किसी प्रकार की परिच्छिन्नता है, इसीलिए अल्प नहीं है, भूमा है, अनंत है। इस अनंत के साथ अनंत बन करके रहो तो जीवन से कार्पण्यता निकल जाती। तद विपरीतम सबाह्याभ्यंतरम अजम अकार्पण्य भूमाख्यम ब्रह्म। तो यह जो कार्पण्यता है उसकी विपरीत भूमा ब्रह्म है। यद प्राप्य अविद्याकृत सर्व कार्पण्य निवृत्ति तद अकार्पण्यम वक्ष्यामि इत्यर्थः। इसको पहचानने से सभी दीनता हीनता नष्ट हो जाती है। वह अब मैं आपको बताने जाने वाला हूँ। अब क्या बताने जा रहे हैं अगले इसमें देखिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।